Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve sixth problem of cash book intermediate first year accountancy. So now let us move towards our problem. It is telling that prepare 2-column cash book from the following. Immediately after reading this we'll draw our format. DRCR mandatory है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो 2 marks कटवाते हैं आपके, right? So we'll write the heading in the middle, 2-column cash book. This is the format. इसके दो divisions हैं, एक debit side और credit side. In the debit side we are having 5 columns. Date, receipts, LF, discount allowed and cash. Similarly, on the credit side we have 5 columns: date, payment, LF, discount received and cash. Now let us move towards our first transaction, that is opening balance 9500 on 1st April 2018. ये बैलेंस का है, ये बैलेंस कैश का है एंड कैश इज अवर एसेट. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. तो directly after reading this we will move towards the debit side. We'll write the date 1st April 2018 and in the receipt section we will write to balance brought down B/D. The amount is rupees 9500, right? The next transaction is cash sales. मतलब हम सेल करें ऑन द बेसिस ऑफ कैश, मतलब पैसे लेके आप गुड्स बेच दिए. तो जब कभी भी बिजनेस में पैसे आएंगे वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन ऑन द रिसिप्ट साइड, राइट? सो द डेट इज 4th April and the amount is 2000. So in the date we will write 4th April 2018 and in the receipt side पैसे आने के पीछे रीज़न क्या है, हम गुड्स बेचे. सो विल राइट सेल्स अकाउंट, राइट? कितने पैसे आए, 2000 रुपये आए. सो द अमाउंट विल राइट इन द कैश कॉलम. लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 6th April. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर मीन्स वी नीड टू पे, और हमारे बिजनेस में से पैसे जाते, पैसे बिजनेस में से गए तो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड, ठीक है? पेमेंट साइड हाथ लेके चल जाओ. इन द डेट साइड 6 April 2018 एंड इन दिस सेक्शन वी नीड टू राइट बाय प्रिंटिंग एंड stationery account. Printing and stationery account. The amount is rupees 250. 250 is the amount. Let us see the next transaction, that is on 10th April. Cash received from Sunita. सुनीता के पास से 8800 रुपये आए हमको, ठीक है? और डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउ करें हम? 200. सो दिस इज ऑन 10th April. ऑलवेज रिमेंबर वी जस्ट हैव टू फॉलो कैश. बिजनेस में पैसा आया, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ऑन द रिसिप्ट साइड. 10th of April 2018, राइट? एंड कौन दिए पैसे वो हमको? सुनीता. सो हियर वी नीड टू राइट टू सुनीता's account. The amount is rupees 8,000. The amount is rupees 8,800. 8,800 is the amount, and in discount allowed we need to write 200. Then after that, cash deposited into bank on 13th April. अब क्या हुआ, हम हमारे बिजनेस में से पैसे लिए, बैंक को गए और डिपॉजिट कर दिए. तो बिजनेस में से पैसा जा रहा, जब भी हमारे बिजनेस में से पैसा बाहर जाएगा वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड. तो पेमेंट साइड हाथ लेके जाओ. हियर वी नीड टू राइट बैंक बाय बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट इज रुपीज, कितने पैसे डिपॉजिट करें हम? 5000, राइट? एंड द डेट इज 13th of April 2018. देन आफ्टर दैट पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड को हम रेंट पे करें 800. तो पे करे वो तो पैसा गया, ठीक है? एंड द डेट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन 14th. इन द डेट सेक्शन विल राइट 14th April 2018 एंड इन द पेमेंट साइड पैसे जाने के पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, हम रेंट पे करें. सो हियर विल राइट बाय रेंट अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, कितना अमाउंट हम पे करें लैंडलॉर्ड को एज अ रेंट? 800 हम पे करें. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 19th. बॉट फर्नीचर फ्रॉम अंजलि 6,000 का फर्नीचर अंजलि के पास से खरीदे. इतना ही लिखा हुआ है. कैश पे करे बोल के उधर मेंशन कहीं भी नहीं है. सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है? 6,000 का फर्नीचर अंजलि के पास से खरीदे बोल के लिखा हुआ है, बस कैश पे करे बोल के मेंशन नहीं है ये ट्रांजैक्शन में. सो वी नीड टू स्किप दिस ट्रांजैक्शन बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट? एंड ऑन 23rd April कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 2,500. बिजनेस में से कैश ड्रॉन मतलब पैसे निकालिए.
पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक, ये तीन में से एक भी वर्ड दिखा दैट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द डेट, पैसे जा रहे हैं ना, पेमेंट साइड लिखेंगे हम. द डेट इज 23rd April 2018 एंड इन द पेमेंट सेक्शन विल राइट बाई. पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक, ये तीनों में से एक भी वर्ड दिखा, वी हैव टू कंसिडर इट एज ड्रॉइंग्स account. Right now let us see what is the amount. The amount is rupees 2500. then after that cash paid to अंजलि को कैश हम 5900 पे करें, मगर 6000 उसका अकाउंट था. इन सिंपल वर्ड्स 6000 रुपये देना था अंजलि को, 5900 रुपये दिया, तो 100 रुपये डिस्काउंट है आपके लिए. रिडक्शन इन द वैल्यू इज नथिंग बट डिस्काउंट. ठीक है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. सो कैश को फॉलो करो, कैश पेड बोल के बोल रहा, पेड बोल तो यू हैव टू राइट ऑन द पेमेंट साइड. नाउ व्हाट इज द डेट? द डेट इज 26th April 2018. इन पेमेंट विल राइट बाई, किसको दिया आप कैश? अंजलि. ठीक है, अंजलि's account. In the discount column we need to write 100 and in the cash column we need to write 5900. Done. 5900 रुपये दिए हम, 100 रुपये डिस्काउंट हुआ. Then after that last transaction is on 28th April, paid for repairs. Paid वो तो पैसे जाते. So on 28th April 2018 we have paid for repairs. तो on payment side we'll write by repairs account. The amount is rupees 200. Everything is done. Now we need to do the total. ठीक है, अब let us see the total of the debit side. 9500 plus 2000 plus 8800 that is 20300. क्रेडिट साइड गौर से देखें तो 20000 तो नहीं हो सकते. तो 20300 ये ज़्यादा है, दोनों से कंपेयर करें तो डेबिट और क्रेडिट को आप कंपेयर करें, 20300 ये ज़्यादा है. तो जो ज़्यादा रहेगा टोटल वो हम दोनों तरफ लिखते, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. राइट, 20300 डन. अब ये 20300 में से क्रेडिट साइड का टोटल आपको माइनस कर देना है. सो वी विल डू -250 -5000 -800 -2500 -5900 -200. The balance is 5650. 5650 is the balance. ठीक है, सो बैलेंस की डेट क्या रहेंगी? लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट रहेंगी. सो व्हाट इज द डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन? दैट इज ऑफ 28 April 2018. राइट, सो हियर वी विल राइट बाय बैलेंस कैरी डाउन C/D. राइट, एंड ये बैलेंस इधर से किधर आ जाता तो डेट बदल जाती. डेट क्या लिखना है? अगले महीने की पहली तारीख. राइट, द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ इज May, 1st May 2018. So here we will write to balance brought down B/D. The amount will be 5650. Done. Then after that अब आपको क्या करना है? सिर्फ एक कॉलम का टोटल करना है, दैट इज डिस्काउंट 200. डिस्काउंट अलाउड का टोटल है और डिस्काउंट रिसीव का 100 है. Simple and easy. From this we have completed with the problem number 6 of cash book. The next video we will deal with the problem number 7. Till then, stay connected with Ranks. Thank you.